है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ कश्फी और इस्तकबाल है आपके पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। नाज़रीन, जब हम इस दुनिया में आते हैं तभी अपने साथ साथ अपने ख्वाबों को भी लेकर आते हैं, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे ख्वाबों में और भी ज़्यादा पुख्तगी आने लगती है। लेकिन हम में से कुछ ही लोग खुशनसीब होते हैं जो अपने ख्वाबों को ताबीर दे पाते हैं और साथ ही अपनी कामयाबी की इबारत खुद लिखते हैं। उसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन में। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं यहाँ की लड़कियों से, यहाँ के हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से। हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सर बुलंद किया है वो यूं ही नहीं है। जिस मुआशरे की बेटियां पढ़ी लिखी होंगी उस समाज की सोच और उसके जीने का तरीका बिल्कुल जुदा होगा। हालांकि इल्म हासिल करना सभी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर लड़की पढ़ लिख जाए तो पूरा खानदान इल्मदा होता है। कहा भी जाता है बच्चों का पहला स्कूल उसकी माँ की गोद होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत आने वाला ये शहीद राजगुरु महिला कॉलेज पढ़ाने के साथ साथ कई कामों में उन्हें माहिर भी बनाता है। इतने खूबसूरत सारे रंग मानो आसमान में इंद्रधनुष, ये इन्हीं लड़कियों ने तैयार किया है। ख्वाबों के चमन में मुझे सैर कर लेने दे, रात की स्याही को रोशन चराग कर लेने दे, ऐसी मिसाल कई मिल जाएंगी हर समाज में, बेटी ही कल माँ बनेगी इसे महफूज रह लेने दे। फरिश्तों को तो देखा नहीं सुना जरूर है, लेकिन जो किरदार बेटियों का है उसे देखकर ये अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि ऊपर वाले ने बेटियों को फरिश्तों का रूप बनाकर हमारी जिंदगी में भेजा है। वो कहते हैं ना, बेटी है स्वर्ग की सीढ़ी, वो पढ़ेगी तो पढ़ेगी अगली पीढ़ी। हर जंग में मुंह की खाओगे अगर आज बेटी को ना अपनाओगे। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं शहीद राजगुरु कॉलेज में और यहाँ पर बात करते हैं वहाँ के स्टूडेंट से। समन, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने क्या सोचा अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए? मैंने अपने फ्यूचर तो बहुत चीज़ों में सोचा है, बट एक होता है कि एक हमारी किस्मत भी होती है और एक हमारा हार्डवर्क भी होता है। तो यही है कि अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करूंगी और अपने आप को एक मैनेजर की पोस्ट पे देखना चाहती हूँ। अभी आप क्या कर रही हैं? मैं बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कर रही हूँ। तो कैसा लगता है कि जब अपना फ्यूचर देखती हैं, सोचती हैं, तो महसूस होता है कि आपकी अपनी खुद की कंपनी और आप उसमें HR हैं? हाँ जी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, बट फिर जब हम सोचते हैं कि अगर हम अपना परिश्रम करते रहेंगे तो हमें चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी और मैं अपने फ्यूचर को, अपने गोल को अटेन कर पाऊँगी। अब हम बात करते हैं भावनी से, जो कि यहाँ के इस कॉलेज के प्रेसिडेंट है। तो भावनी, आप बताइए कि आपने अपना क्या मुस्तकबिल सोचा है? मैं बचपन से तो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन उसके बाद फिर मैंने मैनेजमेंट में पढ़ना शुरू किया और मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे ज़्यादा मेरे लिए सही है और इस चीज़ में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बैठा जी। फिर मैं यही चाहती हूँ कि मैनेजमेंट अच्छे से करूँ, MBA करूँ और उसके बाद अपनी एक कंपनी खोलूँ जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को जॉब दूँ। आप कॉलेज की प्रेसिडेंट भी हैं? हाँ जी। तो कैसा लगता है इस जिम्मेदारी को उठाना? अच्छा लगता है, बहुत सारा काम होता है। क्या काम है? बहुत सारी, अभी जैसे हमारा एक एनुअल फेस्ट है, कल्चरल फेस्ट, तो वो 19-20 तारीख को है, 19-20 फरवरी को। तो उसके लिए बहुत सारा काम है। सोसाइटीज़ हैं बहुत सारी इस कॉलेज में, उनसे बात करना पड़ता है, सामंजस्य बना के चलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इस कॉलेज में, कोई भी, चाहे एकेडमिक्स हो या फिर कल्चरल हो, दोनों ही चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करें कल्याणी से, जो कि शहीद राजगुरु कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट हैं।
तो आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। हाँ जी। तो क्या जिम्मेदारियां आपके पास बतौर वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट होने की काफ़ी ज़िम्मेदारियां हैं। सोसाइटीज़ हैं काफ़ी हमारे कॉलेज में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सोशल इनिशिएटिव्स ले लीजिए, या फिर कोई लिटरेचर आगे बढ़ा रहा है, कोई साहित्य आगे बढ़ा रहा है। हमारी मार्केटिंग सोसाइटी है, फाइनेंस सोसाइटी है, हर डिपार्टमेंट का अपना एसोसिएशन चलता है इनके साथ। एंड एकेडमिकली भी हमारा कॉलेज बहुत उन्नति ले रहा है। हमारे बच्चे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जो सेल है वो IIT बॉम्बे होके आया है, वहाँ से जीत के आया है। तो इन सब का एक तालमेल बनाए रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा फेस्ट आ रहा है तो उसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। स्पॉन्सरशिप्स लाते हैं हम, उनका प्रमोशन करते हैं। हमारे मतलब बेसिकली ये है कि जिन बच्चों ने हमें वोट दिया है, हमारे में अपना भरोसा दिखाया है, वो खुश रहें हमारे काम से। कल्चरल एक्टिविटीज़ चलती रहें, कॉलेज का नाम होता रहे, एकेडमिकली वो आगे बढ़े, कल्चरली आगे बढ़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम पार्ट हैं, सो वो सब हम ध्यान में रखते हुए अपना सारे डिसीजंस लेते हैं। एंड हमारी टीम काफ़ी बढ़िया है, हम 8 लोग हैं, हमारी काफ़ी बनती है, तो हम सारे एक साथ डिसीजन लेते हैं और एक बार हम अपना मन ठान लेते हैं तो वही होता है, वही करके रहते हैं हम। अब हम चलते हैं आयुषी गोयल के पास। आयुषी, आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त आप क्या कर रही हैं? मैं BBA फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर रही हूँ। उसमें बेसिकली हम फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं, इन डेप्थ हमें फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। एंड मैं अब उसके बाद MBA की तैयारी करूँगी। उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं CEO या अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे मतलब ज़्यादातर काम मैं अपना फाइनेंस में देखना चाहती हूँ, बट मेरा एक मन है कि मैं एक कंपनी खुद से बनाऊँ। शुरू से आप इस फील्ड में आई थी या फिर आपने आगे जाके चेंज किया? नहीं, शुरू से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बचपन में इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं पता चल जाता है कि इंजीनियर करना है आपको या नहीं, तो वो मुझे नहीं करना था। तो बस इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं अब फाइनेंस में ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी, तो मैं फाइनेंस में आई हूँ। आप इस फील्ड में जब से हैं तो आपके टीचर्स और आपकी फैमिली आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है? मेरी फैमिली मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। लाइक कहीं किसी भी चीज़ में उन्होंने कभी मुझ पे थोपा नहीं है कि आपको यही करना है या आपको वो करना है, आपको जो करना है वो आप करिए। तो जो मुझे करना था मैंने वो चूज़ किया है, एंड दैट्स ऑल। नाज़रीन, अब चलते हैं श्रुति के पास। श्रुति इस कॉलेज की स्टूडेंट के साथ ही साथ एक आर्ट सोसाइटी है जिसका नाम है इंकलिंग्स, उसकी प्रेसिडेंट भी है। और इंकलिंग्स एक ऐसी सोसाइटी है जो कि बच्चों में जो क्रिएटिविटी है, जो आर्टिस्टिक सेंस है, लिटरेरी सेंस है, उसको डेवलप करने में मदद करता है। तो श्रुति, स्वागत है आपका। और अब जानना चाहूँगी आपके बारे में कि आप कॉलेज की स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के साथ साथ आप इंकलिंग्स सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हैं, जो कि एक पूरा आर्टिस्टिक है वो। तो कैसे साइंस और आर्ट को आप बैलेंस कर रही हैं और कैसे आपके स्टूडेंट्स बैलेंस कर पाते हैं? इंकलिंग्स एक्चुअली एक लिटरेरी सोसाइटी है और मैं इंकलिंग्स की प्रेसिडेंट हूँ। एक तो बात यह है कि हमारा कॉलेज अप्लाइड साइंस कॉलेज है, तो ज़्यादातर बच्चे तो स्कोर के पीछे भागते हैं या तो फिर CGPA के पीछे भागते हैं, एंड दे फॉरगेट टू एक्चुअली एन्जॉय द लिटिल जॉयज़ ऑफ लाइफ, एंड स्लोली द क्रिएटिविटी डाइज। तो व्हाट इंकलिंग्स डज इज़, इंकलिंग्स इनकरेज करता है कि बच्चे अपने राइटिंग्स हमें सबमिट करें, ताकि डेली सबमिशंस के हिसाब से हम वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड करते हैं। और उसमें अप्रिसिएशन भी आते हैं, कमेंट्स में बच्चों को बहुत बधाइयाँ मिलती है कि हाँ आप बहुत अच्छे लिखते हैं, ये अब आपकी जो लिखाई है उसको आगे बढ़ाओ। और जस्ट उतना ही नहीं करते हम इंट्रा कॉलेज और इंटर कॉलेज इवेंट्स भी कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि दिवाली मेला हुआ। दिवाली मेला में हम स्टोरी टेलिंग इवेंट करवाए थे। और फिर हिंदी दिवस गया, हिंदी दिवस में हम लोग हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से तो ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द बच्चे इंग्लिश प्रेफर करते हैं, हिंदी को अनदेखा कर देते हैं। तो हिंदी दिवस में हम लोग कविता और निबंध ये सब कॉम्पिटिशन्स करवाए थे, जिसमें बच्चे बहुत पार्टिसिपेट किए थे और बहुत अच्छे राइटिंग्स भी आए थे। तो वो बहुत खुश लगा था हमें। फिर हम लिटरेरी फेस्ट भी करवाए, क्विंटेसेंस, जिसमें अद्वैता कला जी आए थे, रजत सूद जी आए थे जो कि स्टैंड अप कॉमेडी किए थे, फिर अदनान मुगल जी आए थे जो कि शायरी किए थे। और ऑडिटोरियम उस दिन हाउसफुल था, तो बहुत बढ़िया गया था वो शो। तो इंकलिंग्स एज ए लिटरेरी सोसाइटी अभी शुरू हुई है,
पर आगे ज़रूर बढ़ रही है। ये आपने इंकलिंग्स की बात बताई, आप बताइए कि आप क्या कर रही हैं और आप अपने आप को कहाँ देखती हैं आज से 5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद? मैं तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स से हूँ, मैं फ़िज़िक्स ऑनर्स कर रही हूँ, पर मेरा गोल है कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूँ। मैं अभी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से तो मैंने जैसे बोला कि पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से मैं इंकलिंग्स की प्रेसिडेंट भी हूँ, अपने डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो बच्चों को कैसे मैनेज करना होता है, उनको कैसे काम दिया जाता है, कैसे हैंडल करना होता है। इंकलिंग्स एक 50 मेंबर की टीम है और डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में सिर्फ मेरे ईयर में 50 मेंबर्स हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना होता है, उनको कैसे हैंडल करना होता है, मैं अभी से सीख रही हूँ। तो आई होप कि मैं जब आगे जाऊँ, मैं जब सिविल सर्विसेज में आई होप अगर कुछ क्लियर हो जाए तो ये मेरा काम में आएगा। और साइंस बैकग्राउंड है तो साइंस और मैनेजमेंट ये दोनों स्किल्स को मिला के मैं अगर देश के लिए कुछ कर सकती हूँ तो। अभी आपको लगता है कि आपने देश के लिए वाकई में कुछ किया या कर रही हैं? अभी मैं सीख रही हूँ और मैं ये बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरा कॉलेज मुझे प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसके लिए, तो आगे बढ़ रही हूँ, देखा जाए क्या होता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं अपूर्वा से, जो कि शहीद राजगुरु कॉलेज में एनएसएस की प्रेसिडेंट हैं। तो अपूर्वा, आप बताइए कि आप पढ़ाई भी कर रही हैं, आपके सपने भी पूरे हो रहे हैं, साथ ही साथ आप एनएसएस की प्रेसिडेंट भी हैं। तो पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप क्या कर रही हैं? मैं अभी मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रही हूँ। मेरा ड्रीम यही है कि मुझे आगे प्रोफेसर बनना है, तो मैं अभी बीएससी मैथमेटिक्स कर रही हूँ, फिर एमएससी और फिर पीएचडी करने की सोचूंगी। उसके लिए मैं प्रिपेयर भी कर रही हूँ एमएससी के लिए, आईआईटी जैम वगैरह, तो आगे पीएचडी। आप इसके साथ साथ एनएसएस की प्रेसिडेंट भी हैं, उसमें आपका क्या काम है? एनएसएस इज़ नेशनल सर्विस स्कीम, तो हम इस देश के लिए जितना हम कर सकते हैं एज स्टूडेंट्स हम वो करना चाहते हैं। हमारे कॉलेज में अप्रॉक्सीमेटली 100 वॉल्टियर्स हैं जिनका जो काम करते हैं, सर्विस करते हैं अब इस देश के लिए, कि हम जितना भी कर सकते हैं छोटी सी चीज़ वो हम इस देश के लिए करना चाहते हैं। जैसे हम हमारे यहाँ पे बाहर के जो विलेजेस हैं आसपास के, वहाँ से बच्चे आते हैं जिनको हम 3 से लेकर 5 बजे तक पढ़ाते हैं। तो हम हर एक बच्चे को एक वॉलंटियर पढ़ाता है, जिससे हम उनका जो स्कूल का सिलेबस होता है या जो कुछ भी जो उनको स्कूल का सिलेबस वगैरह सब कवर करते हैं। और हमारी क्लीनलीनेस ड्राइव चलती है, जैसे कि हम कॉलेज कैंपस में जितना हम क्लीनलीनेस करा सकते हैं या बाहर जाके जितना हम साफ़ सफाई कर सकते हैं वो करते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, जो कंपोस्ट हमारा कॉलेज कैंटीन में होता है, मतलब जो भी वेस्ट निकलता है हम उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, करते भी हैं। और हम ब्लाइंड स्कूल्स में जाके बच्चों को ब्लाइंड जो हैं उनको भी पढ़ाते हैं। जितना हम कर सकते हैं हम ऑडियो रिकॉर्ड करके उनके लिए रख देते हैं कि वो सुन सकें उनसे और कुछ सीख सकें। और ऑर्फनेज में भी जाते हैं और ओल्ड एज होम्स में भी जाते हैं। ओल्ड एज होम्स में हम जाके जो वहाँ पे बुज़ुर्ग हैं उनसे हम जाके बात करते हैं, उनको क्या ज़रूरत है, हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सब करते हैं। और रैलीज़ वगैरह कंडक्ट कराते हैं। जितना हम अवेयरनेस करा सकते हैं कि हमें इस देश में किस चीज़ पे फोकस करना है, वो सब हम कराने की कोशिश करते हैं एनएसएस में। युविका, आपके क्या ख्वाब हैं? अभी तो मैं इस कॉलेज में बैचलर्स ऑफ फाइनेंस कर रही हूँ, लेकिन आगे चल के फाइनेंस के बाद मैं कॉलेज से निकल के फ़ाइनेंस को अपना करियर बनाना चाहती हूँ अच्छे से, और फाइनेंशियल सर्विसेज देना चाहती हूँ लोगों को, जिससे कि मतलब जो कि करियर बहुत अच्छा है। और मैं साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ आगे चल के, जिसमें इस कॉलेज ने पूरा का पूरा समर्थन किया है मेरे साथ। तो आप कैसे सोसाइटी को अपना वो देना चाहेंगी, किस तरह से आप कंट्रीब्यूट करेंगी सोसाइटी को? जैसे अभी कॉलेज में भी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, जैसे एनएक्टिस जिसका मैं पार्ट हूँ, जो कि मदद करती है लोगों की, तो वैसे ही मैं अपने करियर से भी किसी ना किसी तरीके से जोड़ के किसी एक टारगेट को इस सोसाइटी की मदद करना चाहती हूँ, और जिसकी यहाँ पे मेरे को बहुत ही प्रैक्टिस और सपोर्ट मिलता है इस कॉलेज में। अब हम आपको मिलवाते हैं इस कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी से और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके जो ख्वाब है साथ ही साथ कॉलेज की जिम्मेदारी दोनों में कैसे तालमेल बिठा रही है, साथ में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिल करके कैसे काम करती हैं। कृतिका, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे शो में। जानना चाहूँगी आपसे कि अभी आप क्या कर रही हैं? मैं अभी माइक्रोबायोलॉजी कर रही हूँ और साथ ही साथ आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हाँ जी। आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी, आपको अपना खुद का मुस्तकबिल भी संवारना है और साथ ही साथ कॉलेज की भी जिम्मेदारी, तो आप कैसे तालमेल बिठाती हैं?
हम लोग दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बना के रखते हैं। आधे लोग आधी जिम्मेदारी संभालते हैं, आधे लोग आधे काम करते हैं। सारी ड्यूटीज़ डिवाइड करके रखते हैं और जब मैं नहीं होती हूँ तो जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख लेते हैं, या जब वो नहीं होते हैं तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे अपनी तरफ से पूरी 100% देने की कोशिश करती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आप तीनों में डिफरेंसेस आए हुए हैं थॉट्स को लेकर के, जिम्मेदारियों को लेकर के? क्योंकि सबका माइंड डिफरेंट है, सबके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ओपिनियंस में डिफरेंस आ जाता है, बट एज अ टीम काम करते हैं हम, और हम हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन सबकी डिसीजन के साथ ही निकालते हैं। तो ऐसे डिफरेंसेस नहीं आते हैं जो बहुत बड़े हो जाएं, बट हाँ, ओपिनियन में डिफरेंस ज़रूर आ जाता है। आपका अपना खुद का फ्यूचर प्लान क्या है? आपने क्या सोचा कि इस कॉलेज से निकलने के बाद आप इस कॉलेज को किस तरह से याद करेंगे और किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगी? अभी तो मैं माइक्रोबायोलॉजी कर ही रही हूँ, इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मैं इसी में ही आगे MSc करूँ, PhD करूँ, डॉक्टर बनूँ बेसिकली। और जो कॉलेज ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसके साथ साथ भी मैं अपनी हॉबीज़ को फॉलो करूँ, और जो मैं करती हूँ, मैं पेंटिंग भी करती हूँ, तो मैं उसको भी आगे ले जाना चाहती हूँ। आप पेंटिंग भी करती हैं, आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं और आप अभी ग्रेजुएशन भी कर रही हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो इतनी सारी चीज़ें इतनी छोटी सी उम्र में आप कैसे संभाल पाती हैं? पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ में तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप उनसे सब कुछ शेयर कर रहे हो और वो आपकी बातों को समझ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को जानना चाह रहे हैं और आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाते हैं कि आप कैसे मैनेज करोगे या आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके टीचर्स का कितना सपोर्ट है? टीचर्स जो है वो भी पूरा सपोर्ट देते हैं, तभी हम अपनी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम नहीं कर पाएंगे कोई भी काम। तो वो भी, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उनसे शेयर करते हैं, वो हमें प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देते हैं और हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं। आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की शहीद राजगुरु कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पायल मागो से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस कॉलेज के मुस्तकबिल को संवारने में उनका कितना अहम रोल है, किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करती हैं। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। और जानना चाहूँगी कि आप किस हद तक इन लड़कियों के ख्वाबों को पूरा करने में कामयाब हुई हैं? कामयाब होना तो एक बड़ी बात है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मुझे 4.5 साल इस कॉलेज में हो गए और जब मैं इस कॉलेज में आई थी तो करीब केवल 550 लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ती थी। कुछ 5-6 कोर्सेज़ थे और कॉलेज का जो विज़न भी था वो ये था कि इन लड़कियों को उस हद तक लेकर जाना है जिसको हम अल्टीमेट कहते हैं कि यहाँ पे हमारी विमेन एम्पावरमेंट की सीमा आती है और वो हर तरह से कामयाब होती हैं। लड़कियाँ अपने प्रोफेशन में कामयाब होती हैं, अपने व्यक्तित्व को संभालने में कामयाब होती हैं, अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी को संभालने में कामयाब होती हैं। इस तरह की कामयाबी तक उन लड़कियों को लेकर जाना, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, इस तरह की विज़न इस कॉलेज का था। जब मैं कॉलेज में आई तो करीब 550 लड़कियां थी, कुछ 5-1 कोर्सेज़ थे यहाँ पे और सभी फैकल्टी मेंबर्स और सभी लोगों ने मिलकर एक कोशिश की कि हम अधिक से अधिक लड़कियों को यहाँ पर शिक्षा दे सकें, क्योंकि ये कॉलेज ऐसा है जिसके पास ग्लोबल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है और जो जितना भी और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी जगह का कॉलेज है ईस्ट दिल्ली का कॉलेज जहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत सुविधाएं और उनको जिस तरह से एजुकेशन मिलनी चाहिए वो सुविधाओं की भी कमी थी। तो करते करते हमने करीब 5 कोर्सेज से 14 कोर्सेज इस कॉलेज में शुरू किए। 550 लड़कियों से आज करीब 2000 लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ती हैं और आने वाले समय में उम्मीद है कि यही संख्या बढ़ के 2500 और 3000 तक हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां यहाँ पढ़ सके, साइंस की, मैनेजमेंट की और साइकोलॉजी की, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के और कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा सॉट आफ्टर सब्जेक्ट्स हैं। सभी लोग इन सब्जेक्ट्स में आना चाहते हैं।
तो बेसिकली साइंस का, अप्लाइड साइंसेस का कॉलेज है, लेकिन उसके साथ में मैनेजमेंट भी और साइकोलॉजी भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। और ये लड़कियाँ कहीं ना कहीं अपने आप को इस समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनने में ये कॉलेज उनको मदद करता है, उनको उस दिशा में लेकर जाता है। मैम, आपके क्या ख्वाब थे जब आप स्टूडेंट थी, और आपको लगता है कि आपने जो ख्वाब देखे वो लड़कियां कहीं ना कहीं पूरा कर पा रही हैं? हाँ, मेरा ख्वाब था कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, और माता पिता का सिर्फ इतना ही था कि अच्छे से पढ़ाई करानी है, लेकिन वो पढ़ाई हमारे को सरकारी कॉलेजेस और सरकारी स्कूलों में ही करवाई जा सकती थी। मैं खुद सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, और उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने मिरांडा हाउस से अपनी शिक्षा प्राप्त की। और ख्वाब यही था कि जितनी अधिक से अधिक मैं शिक्षा प्राप्त कर सकूं, और तभी से मैं अपने बहुत सारे मेरे प्रोफेसर्स थे जिनसे मैं बहुत मोटिवेटेड थी, तो मैं भी कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ही बनना चाहती थी। तो वो ख्वाब मेरा पूरा हुआ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने करीब 22 साल एज लेक्चरर, एज सीनियर लेक्चरर और एज एसोसिएट प्रोफेसर पढ़ाया। और 4 साल से मेरे को ये भी अपॉर्चुनिटी दिल्ली विश्वविद्यालय में मिली कि मैं एक प्रिंसिपल के नाते एक गर्ल्स कॉलेज की चिंता कर पाऊँ। तो ये एक मेरा ख्वाब तो जितना मैंने सोचा था उससे अधिक ही मिला है, और मुझे लगता है कि यहाँ की भी जो छात्राएं हैं वो भी अपने ख्वाबों को पूरा करने में पूरा सक्षम है। उनको हम पूरा ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान कर रहे हैं, और केवल यहाँ की छात्रा अपने बारे में नहीं, वो समाज के बारे में सोचने में भी सक्षम है। अभी आपने चिंता की बात की, क्योंकि आप एक विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो कितनी जिम्मेदारी हो जाती है आपके ऊपर? बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, लड़कियों की जिम्मेदारी होती है। थोड़ा ईस्ट दिल्ली का कॉलेज है, बहुत वेल कनेक्टेड नहीं है मेट्रो से, वो मेट्रो तक ठीक से पहुँचे इसकी भी चिंता रहती है, ठीक से कॉलेज में आ जाएं इसकी भी चिंता रहती है। और बहुत बार तो ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि फेस्टिवल हुआ या कोई और कार्यक्रम हुआ जिसमें लड़कियां बहुत लेट होती हैं, 7 बज गए, 8 बज गए, तो उस समय पे भी हम कोशिश करते हैं कि सभी छात्राएं अपने घर चली जाएं और वहाँ तक पहुँच जाएं। फिर हमारे पास एक हॉस्टल भी है जिसमें हम लड़कियों को रखते हैं। करीब 117 लड़कियां इस हॉस्टल में रहती हैं, और उस हॉस्टल के अंदर भी पूरी सिक्योरिटी, उनके आने जाने की चिंता करना, किस समय वो बाहर जाती हैं, किस समय वहाँ रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करते हैं। और हमारी फैकल्टी और प्रोक्टोरियल बोर्ड, एक प्रोक्टोरियल बोर्ड भी रहता है, हमारी पूरी फैकल्टी इस बात की चिंता करती है कि लड़कियों की सुरक्षा भी रहे, और इसके साथ साथ सुरक्षा के साथ साथ कोई ऐसी बंदिश ना हो कि उनको अपना कार्य करने में कोई असुविधा हो, तो उनकी बंदिशें भी ना हो और सुरक्षा भी पूरी रहे। जैसे अभी इस प्रोग्राम का नाम है ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो आज के जो यंगस्टर्स है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, उन्हें आप कोई मैसेज दें इस प्रोग्राम के ज़रिए। मुझे ऐसा लगता है कि खासकर लड़कियों को बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि जो भी उनको करना है वो उनको बिल्कुल उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए जो एक शिक्षा की आवश्यकता है, जो एजुकेशन की आवश्यकता है, वो उनको पूरी करनी चाहिए। और उसके बाद में वो अपने ख्वाब खुल के देखें, खुले आसमान में उड़े, और खुले आसमान में उड़ते उड़ते अपने ज़मीन से भी जुड़ी रहें, अपनी ज़मीन पे जहाँ पर उनको अपने परिवार की, अपने सामाजिक जो दायित्वों की, उनका निर्वहन भी करना है, लेकिन अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण करना है। इसके लिए उनको अपने लिए कार्य करना चाहिए। दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। तो नाज़रीन, अगर हम इश्क अपने ख्वाबों से करेंगे तो हमारा ख्वाब भी हमसे उतनी ही शिद्दत से इश्क करेगा और हमें हमारी मंजिल को हासिल करने में मदद करेगा, ताकि हम अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ सकें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ जिन्होंने मिसाल कायम की, नज़ीर रहे हमारे लिए और आपके लिए। फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, लो है जगी एक
उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी।